चलिए एक ऐसी डार्क कहानी में चलते हैं जहां एक मामूली सा सबवे स्टेशन किसी के लिए उसका पर्सनल नरक बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी अपनी कमजोरियों की, हमारी अपनी गलतियों की असली कीमत क्या होती है। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी, एक रहस्यमयी कविता से होती है। और ये कविता समझिए कि आने वाले अंजाम और एक गहरे सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख देती है। और यही टकराव पूरे कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन तान्या से। तान्या एक कन्वीनियंस स्टोर में क्लीनर का काम करती है, लेकिन उसकी असल पहचान है उसका अकेलापन। वो जानबूझकर हर किसी से, यहाँ तक कि जो उसके सबसे करीब हैं, उनसे भी एक दूरी बनाकर रखती है। और तान्या का ये जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना, वो तब सामने आता है जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और कोवर्कर राघव से बात करती है। बस एक छोटी सी बातचीत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आ जाती है। तो होता यह है कि राघव से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बजाय वो वहां से भाग जाती है और अपनी इन्हीं मुश्किलों से भागने की कोशिश उसे अनजाने में सीधे कहानी के सबसे खतरनाक जाल में फंसा देती है। अब ये जो सबवे स्टेशन है ना, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो एक अखाड़ा है, एक पर्सनल गेम है जिसे खास तौर पर तान्या के कैरेक्टर को तोड़ने और उसे अंदर तक परखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इस जाल में उसका सफर शुरू होता है कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं से, जो एक एक करके उसकी नॉर्मल दुनिया को उससे छीन लेती हैं। आखिरकार उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है, लेकिन उस एग्जिट के ऊपर लिखा है लेवल 0। और ये पहला डरावना साइन था कि वो किसी आम स्टेशन में नहीं, बल्कि कहीं और ही फंस चुकी है। वो सोचती है कि चलो बाहर निकल रही हूं, और वो उस गेट से गुजर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को ठीक उसी जगह पर पाती है जहां से उसने शुरू किया था। वो एक भयानक, कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस चुकी थी। और तभी इस खेल के नियम उसके सामने आते हैं। वो नकाबपोश आदमी बताता है कि ये एक टेस्ट है और पहला सबक है हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये खेल कैसे तान्या को उसकी अपनी गलतियों की सबसे भयानक, सबसे घातक कीमत चुकाने पर मजबूर करता है। उसका पहला फेलियर वो सीधे सीधे उसकी लापरवाही का नतीजा था, और ये वही लापरवाही है जिसकी वजह से वो अपनी रियल लाइफ में भी लोगों को नजरअंदाज करती आई है। अब जो चैलेंज है वो सिर्फ देखने या समझने का नहीं है, नहीं, अब तो ये सीधा सीधा उसकी इंसानियत का, उसकी नैतिकता का टेस्ट बन चुका है। होता यह है कि एक डरी हुई औरत उससे मदद मांगती है, पर तान्या उसे छोड़कर भाग जाती है। तभी वो नकाबपोश आदमी फिर सामने आता है और उसे बताता है कि उसका ये स्वार्थी फैसला कितना भयानक था। और यहीं पर इस खेल का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम नियम सामने आता है। वो आदमी कहता है, सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, सजा उसे मिलेगी जिसकी तुम परवाह करती हो। सोचिए दाव कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। खेल में उसकी एक छोटी सी नाकामी का अंजाम बाहर की दुनिया में किसी की मौत है। फिर उसे पता चलता है कि वो इस जाल में अकेली नहीं है। यहाँ फंसा हर खिलाड़ी अपनी असल जिंदगी की किसी न किसी गलती की ही कीमत चुका रहा है। अब ये खेल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, वो स्टेज जहां सारे पर्दे हट जाते हैं और तान्या को अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना है। तो हाथ में एक हथौड़ा लेकर वो आखिरकार उस नकाबपोश से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही शख्स जिसने उसे इस नर्क में धकेला है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद तान्या है। जिस मॉन्स्टर से वो अब तक लड़ रही थी, वो असल में उसी का अक्स था। और फिर तान्या की आंख खुलती है, वो खुद को ठीक उसी जगह पाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वो पहले वाली तान्या नहीं थी। जो लड़की सबवे में गई थी वो अब बदल चुकी थी। तो कहा जा सकता है कि वो सबवे सिर्फ एक जाल नहीं था, वो तो एक भट्टी थी जिसने उसके डरपोकपन को पिघलाकर उसे एक नए मजबूत इंसान में बदल दिया था। और उसका ये नया रूप हमें तुरंत देखने को मिलता है। जब वो एक लूट होते हुए देखती है तो नई तान्या भागती नहीं, बल्कि वो एक लोहे की रॉड उठाती है और बीच में कूद पड़ती है। अब वो प्रॉब्लम से भागती नहीं बल्कि उसका सामना करती है।
और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तान्या सच में आजाद हो गई है, या वो बस एक नए तरह की शिकारी बन गई है? क्या इस खेल ने उसे बचाया, या हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बना दिया?